बसपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने मंगलवार को अलीगढ़ में कहा कि भाजपा पूरे देश में दहशत का माहौल बना रही है। यूपी में ब्राह्मण सरकार के निशाने पर है। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार धर्म और धर्म स्थली के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। अलीगढ़ के मैरिज रोड स्थित एक मैरिज होम में राष्ट्रीय महासचिव मंगलवार को बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी में हालात खराब हो रहे हैं, लोगों को दबाने, डराने व धमकाने का काम चल रहा है। खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों को आज यह जानने की ज़रूरत है कि यह गोष्ठियाँ क्यों करने की ज़रूरत पड़ी। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि पहले भाजपा के राज में दलित समाज, दलितों की बेटियों को दुष्कर्म कर जलाया गया। यह घटनाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जहां जहां पर भाजपा की सरकार है वहां हुई हैं। प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा के निशाने पर ब्राह्मण समाज आ गया। प्रतापगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बलिया, उन्नाव सहित तमाम शहरों में हुई घटनाएं इसका ज्वलंत उदाहरण है। और उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का ठेका क्या इन्हीं लोगों ने ले रखा है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने प्रबुद्ध सम्मेलन में सवाल करते हुए कहा कि भगवान श्री राम का ठेका भाजपाइयों ने ही ले रखा है। हम जब अयोध्या गए तो भाजपा ने विरोध करवाया। अरे ब्राह्मणों को तो बचपन से ही जो संस्कार मिलते हैं वह भगवान की पूजा के होते हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1993 से अब तक विदेशों से मंदिर निर्माण के लिए चंदा मंगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर थैला लेकर निकल पड़े और 10,000 करोड़ रुपए एकत्रित किए। किसान, बेरोजगार नौजवान हर वर्ग परेशान है। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि भाजपा के राज में किसान, बेरोजगार नौजवान हर वर्ग परेशान है। शिक्षक लाठियां खा रहे हैं, वित्तहीन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार मांगता है तो ये पकौड़े बनाने की सलाह देते हैं। किसानों की जमीन छीने जाने की साजिश हो रही है। आज किसान लाठी धक्के खा रहा है, उन पर कानून थोपे जा रहे हैं। ये वो सरकार है जो झूठे वायदे करती है। इनका मुखौटा कुछ और, चेहरा कुछ और है। यूपी में हर 2 घंटों में महिलाओं का रेप हो रहा है। राष्ट्रीय महासचिव ने नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि यूपी में हर 2 घंटे में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। भगवान श्री राम के नाम पर वोट लेकर यह कैसा राम राज्य प्रदेश को दिया है जहां न महिलाएं सुरक्षित हैं और न ही लोग। जब बसपा की सरकार थी उस समय रात्रि 2 बजे भी महिलाएं बिना डर कर घर से निकल सकती थी। उन्होंने कहा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कानून के द्वारा कानून का राज चलाया, कभी पक्षपात नहीं किया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद को अपराध करने पर आवास पर बुलाकर गिरफ्तार करवाया। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में हाथरस कांड और कानपुर का बिकरू कांड खूब उछला। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि बसपा सरकार में ब्राह्मणों को हर तरह से सम्मान दिया गया था, लेकिन इस सरकार में ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों की हत्या हो रही है। बिकरू कांड को लेकर कहा कि साढ़े खुशी दुबे को जेल में रखा गया है, जमानत न मिले इसीलिए उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने हाथरस में दुष्कर्म और शव जलाए जाने की घटना का भी जिक्र किया है। उन्होंने ब्राह्मण समाज से आह्वान किया है कि दलित वर्ग को साथ लेकर हमें आगे बढ़ाना है और 5वीं बार बहन कुमारी मायावती को सूबे का सीएम बनाना है। बसपा महासचिव ने सम्मेलन के दौरान ब्राह्मणों को विधानसभा चुनाव में जीत का गणित समझाया। कहा कि प्रदेश में 16% ब्राह्मण समाज है
और 23% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। चुनाव जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्रबुद्ध सम्मेलन खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने को लेकर आयोजित किया गया था, लेकिन मंगलवार को हुए सम्मेलन में मंच पर बैठे चुनिंदा समाज के लोगों को छोड़ दिया जाए तो संख्या इस समाज के लोगों की काफ़ी कम रही। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी में जो लोग टिकट पाने की जुगाड़ में लगे हैं, उन्होंने जरूर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और वाहनों में लोगों को लेकर आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।